अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाट आर लूप्स। ठीक है, कि लूप्स क्या हैं। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, अब इस लाइन का सिंपली सा मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लूप्स होते हैं वो ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो है जो आपके कोड के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के काम आता है रिपीटेडली, यानी कि बार बार एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के काम आता है किसी भी कंडीशन की बेस पर, और द वैल्यू ऑफ एन आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट, या फिर वो वैल्यूज होंगी किसी आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ये आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स का सिंपली से मतलब ये है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है और आपके पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स में जो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं आप वन बाय वन उनको आइटरेट कर रहे हैं, यानी कि उस लिस्ट से उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तब हम ये जो लूप्स के है इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब भी हमें रिपीटेडली टास्क को परफॉर्म करना हो, ठीक है, यानी कि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करवाना हो, तब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चले अब मैं आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूं और हम कोड स्टार्ट करने हैं और वहां पे हम लूप्स को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिखा और हिट इंटर किया। यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, और ये मैं वेलकम स्क्रीन हटा रहा हूँ और ये मेरी फाइल्स वगैरह हैं जो भी हमने अब तक सीखा है, जो उसके फोल्डर्स और फाइल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाना चाहूँगा और उसका नाम दे दूंगा मैं लूप्स। ठीक है, और दो फाइलें बनाना चाहूँगा, एक index.html के नाम से, और जो सेकंड फाइल बनेगी मेरी वो बनेगी script.js के नाम से। अच्छा, index.html की फाइल पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे html:5 एंड हिट इंटर। ये बॉयलर प्लेट जनरेट करवाई हमने, और सॉरी ये HTML:5, ये देखिए ये बॉयलर प्लेट जनरेट हो गई। और बॉयलर प्लेट जनरेट करने के बाद टाइटल में हम लूप्स लिख देते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो हम जल्दी से अटैच करवा देते हैं, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट सोर्स और script.js हमने फाइल का नाम रखा था। ठीक है, और जल्दी से यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ब्राउजर पे खुल चुका है और यहाँ पे देखें लूप्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? लूप्स, जो हमने अपने टाइटल के अंदर दिए थे। दिखाने के लिए मैं एक H1 दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखें लूप्स इन जावास्क्रिप्ट जो हेडिंग है वो हमारे यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, और जूम काफी किया हुआ मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। चले अब मैं इस H1 को हटा रहा हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम जो लूप्स पढ़ने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से लूप्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप को कवर करेंगे। ठीक है, व्हाइल लूप, देन उसके बाद हम डू व्हाइल लूप को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम फॉर लूप को कवर करेंगे। और ये जो दो लूप मैं अभी लिखने वाला हूँ दैट इज फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर हम इन तीन लूप्स के बारे में जानेंगे, व्हाइल लूप के बारे में, डू व्हाइल लूप के बारे में और फॉर लूप के बारे में, ये कैसे काम करते हैं और इनको लिखने के सही तरीका क्या है। ठीक है, और ये जो फॉर इन लूप है, फॉर ईच लूप है, देखें फॉर इन लूप जो है हम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फॉर इन लूप के बारे में भी पढ़ाऊंगा और तब हम इस लूप को कवर करेंगे। देन उसके बाद जो फॉर ईच लूप है वो एरे के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब हम एरेज पढ़ेंगे तब हम फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ेंगे, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फॉर इन लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलें अभी जो हमारे लूप हैं उनके बारे में जानते हैं। देखें लूप की जो है ना, आप ऐसा समझ लें कि लूप को लिखने के 3 स्टेजेज होते हैं। सही है, सबसे पहला स्टेज क्या है? इनिशियलाइजेशन।
ठीक है, इनिशियलाइजेशन है पहला स्टेज। जो सेकंड स्टेज है वो आपके पास होता है कंडीशन, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या होता है? कंडीशन, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है हमारे पास, वो होता है हमारे पास इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखें, ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये जो तीन स्टेजेस होते हैं लूप्स के, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये लूप्स किस तरह काम करते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप सीखेंगे कि हमने इसको करना कैसे है। देखिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल को एक वैल्यू देनी है और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो मैंने बोला लेट a इक्वल्स टू 1, ये जो हमने वेरिएबल लिखा है और उसको एक वैल्यू असाइन की है, ये पहला स्टेज है हमारे लूप्स का, और इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। ये क्या है? हमारे इनिशियलाइजेशन। अब सेकेंड स्टेज क्या है हमारे पास? अब हमें कंडीशन बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हम जब जाहिर बात है व्हाइल लूप कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना व्हाइल के बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाना है। इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन देनी है। हमने बोला अगर मेरा a लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, देन आपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करना है और जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पर दे देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग में मैं बोलूँगा कि भाई ये जो शेख अब्दुल्ला है इसको आप प्रिंट करवा देना, ठीक है। और थर्ड स्टेज हमारे पास क्या है? वो है इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है? ये जो है हमारा थर्ड स्टेज है हमारा इंक्रीमेंट का, या अगर हम माइनस कराना चाहते हैं तो डिक्रीमेंट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आप कराना चाहते हैं। देखिए, पहला स्टेज, जो तीन स्टेजेस मैंने आपको बताया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। पहले स्टेज के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन का जो स्टेज है उसको अप्लाई किया, यानी कि एक वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू असाइन, ठीक है। ये हो गया हमारी इनिशियलाइजेशन। सेकेंड स्टेज है हमारी कंडीशन। व्हाइल के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये दी है कंडीशन, ये जो स्टेज है ये कहलाएगा आपका कंडीशन। और जो थर्ड स्टेज है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि हमने इसको कितनी बार प्रिंट करवाना और कितनी बार ये चलेगा, वो लूप्स के लिहाज से चलेगा, ठीक है। तो हमने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 1, ये हमने इंक्रीमेंट इसको कर दिया, और जो हमने प्रिंट करवाना था वो हमने दे दिया कि भाई मुझे 10 बार ये नाम प्रिंट करके देना आप, ठीक है। अब ये आपने तीन स्टेजेस समझ लिए लूप्स के, कि हमने लूप्स को लिखना है। अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये लूप है हमारा, ये काम कैसे करा। देखिए, फर्स्ट टाइम जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक 1 वैल्यू असाइन की, अब इस वक्त जो a की वैल्यू है वो क्या है? 1। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, ठीक है, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, हमने बोला a, अगर मेरा a लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी कि अगर मेरे जो a की वैल्यू है जो भी मैंने दी है, अभी इस वक्त मैंने a की वैल्यू क्या दी है? 1। अब यहाँ पे a की जगह क्या है? यहाँ पे जब कंडीशन लगाई तो a की वैल्यू 1 है, तो समझ लीजिए ये a नहीं है, समझ लीजिए ये 1 है, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 दी है। तो इस वक्त a की वैल्यू क्या है? 1 हमारे पास। तो हमने बोला कि क्या मेरा 1 छोटा है या बराबर है? छोटा है या बराबर है 10 के? अगर वो छोटा है या फिर बराबर है 10 के, तब आप ये मुझे कंसोल डॉट लॉग में शेख अब्दुल्ला प्रिंट करके दे देना, ठीक है। उसके बाद जब अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स उसको 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, ये मेरे ऊपर है, तो मैंने इंक्रीमेंट करवाना है। मैंने बोला a इक्वल्स टू a प्लस 1। अब देखिए, पहले a की वैल्यू 1 थी, हमने कंडीशन को चेक करा, हमने बोला क्या मेरा 1 छोटा है या बराबर है 10 से, ठीक है। इस वक्त जो मेरा 1 है वो बराबर तो नहीं है लेकिन 10 से छोटा है। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप के अंदर आया तो इसने इस शेख अब्दुल्ला को पहली दफा प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेकंड टाइम जब ये लूप के अंदर इन होगा ना, तो पहले जो इसकी वैल्यू 1 थी ना, और यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, इसकी a की वैल्यू क्या हमने दी है? 1, और हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं प्लस 1, यानी कि 1 के अंदर एक 1 को जोड़ दो, यानी कि प्लस कर दो, ऐड कर दो। तो सेकंड टाइम जब ये लूप चला और इसकी वैल्यू 1 उसे मिली, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 उसे मिली, यानी कि a की वैल्यू क्या मिली? 1, और नीचे हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं a का, जिसकी वैल्यू 1 थी, 1
प्लस और 1 उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, इसकी इंक्रीमेंट होके a की वैल्यू हो गई 2। अब ये वापस लूप के अंदर जाएगा, देखेगा क्या मेरा 2 छोटा है या बराबर है 10 से, तो इस वक्त 2 जो है वो छोटा है 10 से। ठीक है, तो उसने सेकंड टाइम भी शेख अब्दुल्ला को प्रिंट कर दिया। अब a की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा, जब थर्ड टाइम तीसरी दफा जब लूप चलेगा, तो a की वैल्यू क्या थी, 2 थी। यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास थर्ड टाइम चलते हुए 2, तो 2 और हम 1 को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, यानी कि 2 के साथ 1 को प्लस करवा रहे हैं, तो 2 प्लस 1 3। यहाँ पर वो कंडीशन के अंदर आके चेक करेगा क्या 3 छोटा है या बड़ा है 10 से, तो इस वक्त लूप के अंदर जो 3 है वो 10 से छोटा है, तो उसने थर्ड टाइम भी शेख अब्दुल्ला प्रिंट कर दिया। इसी तरह लूप चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ही इसको 10 मिलेगा, ठीक है, ये तब तक प्रिंट करेगा। जैसे ही इसको a की वैल्यू 10 मिली और हम इंक्रीमेंट 1 करवाएंगे, यानी कि 10 प्लस 1 11। ठीक है, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 11 तो ना तो छोटा है 10 से, ना तो 10 के बराबर है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम अपने यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करते हैं। 1 सेकेंड, ये ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा, लेट मी चेक समथिंग। 2 मिनट रुके और मैं यहाँ पर आता हूँ और ओपन विद सर्वर करते हैं। अनरिस्पॉन्सिव लॉन्च किया था, वांट टू लॉन्च इट फ्रॉम के साथ थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल पर आऊंगा और यहाँ पे देखें जो शेख अब्दुल्ला है ये मेरा 10 बार प्रिंट हो रहा है। ये देखें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ सही से आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें 10 लिखा हुआ है और शेख अब्दुल्ला लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराने के बजाय इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक BRB लिख देता हूँ, जिससे नेक्स्ट लाइन में वो आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये जो शेख अब्दुल्ला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 दफा प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, तो लूप्स हमारा इसी चीज के काम आते हैं कि अगर हमें रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना। अब देखें अगर मैं बिना लूप्स के मुझे ये 10 बार ये नाम प्रिंट करना होता तो मुझे 10 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखना पड़ता, लेकिन अब लूप्स के अंदर अगर मैं इसको 20 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 20 लिखूंगा और जैसे इसको रिफ्रेश किया ये देखें 20 दफा मेरा ये जो नाम है ये प्रिंट हो गया। अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ 200 दफा, 1000 दफा, 500 दफा, जितनी मर्जी चाहूँ उतनी दफा इस लूप को चला सकता हूँ और अपने जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको मैं जितनी दफा भी चाहूँ प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, ये था हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, ये हमारा क्या था, व्हाइल लूप। नाउ अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप के लिए भी हम सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए थे, इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन है, देन थर्ड है आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो लेट ए और मैं इसकी वैल्यू को भी इस वक्त 1 देना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। व्हाइल के अंदर देखें जब व्हाइल लूप हम लिख रहे थे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, व्हाइल लगा के कंडीशन लगा रहे थे, लेकिन इसमें कंडीशन पहले नहीं लगेगी, इसमें पहले आपने कोड के ब्लॉक को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डू लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, डू लिखेंगे यानी कि करो, कुछ करो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप यहाँ पे हाई को प्रिंट करवा देना। ठीक है, और हाई को जब भी आप प्रिंट करवाओगे यहाँ पर आप लिख देना कि a इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, आप इस तरह भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं या आप इस तरह भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। a प्लस प्लस का मतलब भी होता है कि आप a के अंदर 1 को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, देन व्हाइल अब कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब कंडीशन देनी है हमें बोला क्या मेरा a लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जो कि हम ऊपर कर रहे थे, तब आपने ये काम किया।
ठीक है। अब देखिए डू वाइल लूप को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप से, ठीक है, लेकिन स्टेजेस सबके सेम है। देखिए सबसे पहले हमने देखे वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे, ठीक है, एक वेरिएबल दे रहे थे, देन कंडीशन लगा रहे थे, उसके बाद लूप के अंदर जो भी काम हमें प्रिंट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब करते हैं। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल तो डिक्लेयर करते हैं, जैसे ऊपर कर रहे थे इनिशियलाइज कर रहे थे वेरिएबल को, तो वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं यानी कि डिक्लेयर करते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन जो हम कंडीशन लगाने के बाद जो भी चीज प्रिंट करवाना चाह रहे थे, इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे थे, वो कंडीशन लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन इसमें कंडीशन लगाने से पहले हमने जो भी प्रिंट कराना है वो करना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें जो करना है वो हमें पहले करना होगा, ठीक है। देन जहां पर ये करली ब्रैकेट्स एंड हो रहा है उसके बाद हमें एक वाइल लिखना है और हमें अपनी कंडीशन को चेक करना है, क्या मेरा एक जो है यानी कि ए की वैल्यू 1 है, क्या मेरा 1 छोटा है 10 से या बराबर है 10 के, अगर छोटा है या फिर बराबर है 10 के तो मुझे हाई प्रिंट करके देना, और ए प्लस प्लस के अंदर यानी कि जो मैं इंक्रीमेंट है वो करा रहा हूँ, यानी कि ये जो लूप है ये तब तक चले जब तक मेरी ये जो कंडीशन है वाइल के अंदर ये फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे देखिए हाई 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 और मैं यहाँ पर बी आर भी लगा देता हूँ ताकि सही तरीके से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखें 10 बार हाई प्रिंट हो गया, काम कैसे किया, वही एक वेरिएबल बनाया 1, उसकी वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। डू में लिखा, हमने बोला कि भाई सबसे पहले डू लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला करो, डू का मतलब होता है करो, क्या करो, ये हाई प्रिंट करो, ठीक है, और ए को इंक्रीमेंट करना, ठीक है। मैंने बोला फिर कंडीशन क्या चलेगी, अब बोला भाई किसी कंडीशन की बेस पे चलाऊंगा, लूप बोलेगा भाई मैं कंडीशन की बेस पे चलाऊंगा, खाली तुम्हारे लिखने से नहीं कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वाइल पे हमने कंडीशन दी, हमने बोला क्या मेरा ए की जो वैल्यू है क्या वो छोटी है बराबर है 10 से, अगर वो छोटी है बराबर है 10 से तो मुझे ये प्रिंट करके दो, और ए प्लस प्लस कर देना यानी कि इंक्रीमेंट कर देना, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। यानी कि कंडीशन जब जब ट्रू हो तब तब ये लूप चले, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो ये लूप से बाहर आ जाए, और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है 10 के बाद कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो लूप से बाहर आया और उसने 10 दफा ही सिर्फ हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो प्रिंट करके दिया, ठीक है। ये होता है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे फोर लूप। फोर लूप काफी इजी है, ठीक है, अब हम समझेंगे। अब देखें जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन हम पहले इनिशियलाइज करते थे वेरिएबल को अलग से ऊपर, ठीक है, और फिर हमें जब जैसे वाइल और डू वाइल में कर रहे थे फिर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना प्रिंट करवाना वो हम अलग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है होता है, इसमें सबसे पहले आप लिखोगे फॉर, क्योंकि हम फोर लूप पढ़ने वाले हैं, फोर राउंड ब्रैकेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसी के अंदर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे, लेट ए इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, देन कंडीशन भी आप इसी के अंदर दे देंगे, ठीक है, आपको अलग से कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। हमने ए लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, देन इंक्रीमेंट भी आप इसी के अंदर कर देंगे यानी कि ए प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने लिख देना हेलो, ठीक है, आपने हेलो 10 बार प्रिंट करना। अब देखें फोर मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ये जो काम एक लाइन में हो जाता है, ठीक है, जो हमने लूप का काम कोई भी परफॉर्म करना था वो एक लाइन में हो जाता है, तो हमें ये दो दो तीन तीन लाइनों के वाइल लूप डू वाइल लूप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली लोग फोर लूप करते हैं जिसमें आप इनिशियलाइज भी उसी के अंदर कर देते हैं, कंडीशन भी उसी के अंदर दे देते हैं, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी उसी के अंदर कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बोला कि मेरे लेट ए की वैल्यू जो मेरा वेरिएबल ए है जो पहले स्टेज था इनिशियलाइजेशन का वो मैंने किया, मतलब मेरा वेरिएबल ए के पास 1 है यानी कि उसकी वैल्यू 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो वैल्यू 1 है ए की उसको देखो क्या वो 10 से छोटी है बराबर है, उसने चेक की, उसने देखा कि भाई ए की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी तो है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, कंडीशन ऑलमोस्ट ट्रू हो रही है, ऑलमोस्ट 100% ट्रू हो रही है। देन उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कराया प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि ये इंक्रीमेंट यानी कि जो लूप है ये तब तक चले जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये लूप से बाहर आ जाए, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहे, जब तक ही ये हमारा हेलो प्रिंट होता रहे, ठीक है। इतनी बात आपको ये देखें हेलो हेलो ये 10 बार प्रिंट हो गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे बी आर लिख देता हूँ ताकि एक लाइन के नीचे आएंगे सारे, तो ये देखें 10 बार प्रिंट हो गए। और अगर मैं यहाँ पे
5 करूं तो ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा। 1 2 3 4 5। जब छठी दफा ये लूप चला है ना, देखें ये लूप कैसे चला है। जब छठी दफा लूप चला है तो ए की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर 5 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 5। उसने बोला भाई ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है क्या मेरे पास 5 की जो वैल्यू है क्या वो उसके बराबर है या छोटी है। उसने चेक करा भाई ये बराबर है 5 से। ठीक है, और ए प्लस प्लस हुआ है और एकदम से इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो 5, ठीक है, 5 प्लस जो आप इंक्रीमेंट करवा रहे हैं 1 को, 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पर जो कंडीशन आई उसमें 5 की वैल्यू, यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो गई 6। अब वो देखिए भाई 6 की जो वैल्यू है, जो 6 है वो ना तो 5 के बराबर है ना तो 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वो लूप से बाहर आ गया और उसने छठी दफा 6 टाइम उसने उस जो हमारा जो डॉक्यूमेंट पे हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसे प्रिंट नहीं किया, सिर्फ 5 टाइम प्रिंट किया क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी, इसलिए वो लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।